नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 88 सीटों के लिए चुनाव के लिए मतदान हुआ। अब हम देखते हैं कि आज मेरठ के अंदर जो राम का चुनाव लड़ रहे थे अरुण गोविल जी, राम के नाम से चुनाव लड़ रहे थे अरुण गोविल जी, उनके भाग्य का फैसला भी आज मतपेटियों में बंद हो गया। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं गोपाल शर्मा जी, जो महामंत्री हैं भाजपा किसान मोर्चा के मेरठ महानगर के। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरठ के हुए राम। नमस्कार गोपाल जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी। आज मेरठ के लिए, मेरठ लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ, जिसमें कि आज मेरठ के राम अरुण गोविल जी का भी फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। क्या लगता है आपको? पूरे दिन आप चुनावी मैदान में रहे, हर बूथ पर आपको जाने का मौका मिला होगा, पूरे मेरठ को समझने का मौका मिला होगा, तो क्या आपको लगता है कि क्या समीकरण रहे और किन समीकरणों की बात करें, क्या लगता है कि मेरठ की सीट क्या जीत रही है भाजपा? देखिए, मेरठ हापुड़ लोकसभा हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्री अरुण गोविल जी, जो जन जन के प्रिय हैं और जन जन में जिनकी पहचान है, जिन्होंने रामायण में श्री राम के किरदार की भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे अरुण गोविल जी जो सबके चहेते हैं, सबके प्रिय हैं, वो मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरठ हापुड़ लोकसभा में अरुण गोविल भारी मतों के साथ विजयी हो रहे हैं। आज मतदान हो चुका है और भाग्य मतपेटी के अंदर बंद हो गया है। लेकिन जो चुनाव के दौरान हम जो बूथों पर गए हैं, जो समाज के बीच जाकर हमारी बात हुई है, चर्चा वार्ता हुई है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशी अरुण गोविल जी के पक्ष में भारी मतदान करके आई है और एक बड़ी विजय, एक प्रचंड जीत अरुण गोविल जी को मिलने जा रही है। अभी आपने बताया बहुत अच्छे से कि अरुण गोविल जी को सीट मेरठ की जीतने वाली है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे थे कि बसपा से भी प्रत्याशी हैं देवदत्त जी और साइकिल से, सपा से भी, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से भी प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा। नहीं लगता आपको कि इन दोनों ने भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बिगाड़ा होगा? मुस्लिम दलित का गठबंधन मेरठ की सीट पहले भी बसपा को एक बार जिता चुका है। क्या इस बार दलित समाज से व्यक्ति योगेश वर्मा जी की धर्मपत्नी सुनीता वर्मा खड़ी हुई थी, उन्होंने और मुस्लिम गठबंधन ने क्या इस बार मेरठ के समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी होगी? देखिए, अरुण गोविल जी का समीकरण किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नहीं बिगड़ा है। जो मुस्लिम वोट है वो सपा और बसपा पर बटा है वह भी, और जो आप बता रहे हैं जाटव समाज का वोट, तो जाटव समाज का वोट ऐसा नहीं है कि केवल वो बसपा को गया हो या केवल सपा को गया हो। वह सपा बसपा को यदि गया है तो भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा मत प्रतिशत हमें अपने इस वर्ग का, अपने इस समाज का मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो तो परमानेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है, वो कहीं नहीं जाता, किसी अन्य दल को वोट नहीं करता। लेकिन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साथ में ये भी हो गया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी हमें जो मत मिले हैं जाटव समाज से, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, अच्छी खासी परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी मत मिले हैं। तो इसलिए हम पहले से भी बहुत अधिक बढ़त के साथ इस सीट को हम जीतेंगे और पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन इस सीट पर होने जा रहा है। बहुत आरोप भी लगे, मेरठ की जनता ने बहुत कहा भी, बल्कि दूसरे प्रतिद्वंदियों ने भी कहा कि अरुण गोविल जी मेरठ के नहीं है, बाहरी हैं। क्या देखते हैं आपकी चुनाव जीतने के बाद, क्या मेरठ फिर विकास की रफ्तार पकड़ पाएगा या अरुण गोविल जी केवल बाहरी के नाते बाहर ही कहीं सेटल होंगे? जो ये बाहरी प्रत्याशी हैं, ये जो आपने बात कही, ये केवल और केवल नहीं, हमने नहीं कहा। मेरठ की जनता के सुने हुए सवालों को हमने आपसे पूछा, हमारा अपना कोई मत नहीं है। नहीं, बिल्कुल।
मतलब आपने मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैं जी आपको ये उत्तर दे रहा हूँ कि जी बाहरी प्रत्याशी के रूप में केवल विपक्ष ऐसा बोल रहा था, जबकि विपक्ष को जानकारी नहीं थी और वह बिल्कुल गलत बोल रहा था। अरुण गोविल जी बाहरी प्रत्याशी नहीं हैं, वो मेरठ के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म मेरठ की क्रांतिकारी धरा पर हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा मेरठ की क्रांतिकारी धरा पर हुई। लेकिन ठीक है, उसके बाद व्यक्ति, वो एक कलाकार हैं, उन्होंने एक ऐसा किरदार रामायण में श्री राम की भूमिका को निभाया जो जन जन के हृदय में एक छाप छोड़े हुए है। अपने कर्म के लिए वो कहीं भी गए हों, लेकिन उनकी जन्मभूमि मेरठ है, उनकी शिक्षा दीक्षा स्थली मेरठ है। ये तो सौभाग्य का विषय है कि मेरठ की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल जी को प्रत्याशी के रूप में उतार कर उनको वापस उनकी जन्मस्थली पर भेज दिया है। वो जन्मस्थली पर आए और यहीं से अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति यहीं जन्मा हो, यहीं शिक्षा दीक्षा जिसकी हुई हो, वो बाहरी कैसे हो सकता है? वह यहीं के हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वे यहीं रहने वाले हैं, हम सभी के बीच में रहने वाले हैं। आप जैसे महामंत्री हैं भाजपा के किसान मोर्चे के, किसानों का कहीं आपने विरोध महसूस किया पूरे चुनाव के दौरान? पूरे चुनाव की प्रक्रिया में कहीं ऐसा लगा कि किसानों ने कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका विरोध दिया? पूरे चुनाव के दौरान किसी भी किसान ही नहीं, किसी भी वर्ग का कोई विरोध नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है, निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज विश्व पटल पर यदि हम भारत की साख, भारत की प्रसिद्धि हम देखें तो पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। आज दुनिया में भारत की प्रसिद्धि है, आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। तो सभी वर्ग मिलकर एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और सभी लोग मिलकर एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मतलब आपकी माने तो भाजपा 4 जून को मेरठ के अंदर श्री राम का स्थायी पता भी हम देखने को मिल सकता है हमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये देखिए, ये एक मैं तो कहूंगा कि प्रभु श्री राम की कृपा से ही ऐसा हुआ है। अभी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में हुई। प्रभु श्री रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से अरुण गोविल जी, जो मेरठ जिनकी जन्मस्थली है और अपने कर्म के आधार पर मेरठ के बाहर रह रहे थे, प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और उनको भी उनकी जन्मस्थली पर भेज दिया और वह भी अपने जन्मस्थली पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में विजयी होने के बाद वो भी अपने जन्मस्थली के यहाँ स्थायी वासी होने जा रहे हैं। तो ये तो सब प्रभु श्री राम की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। और हो तो वही जो राम रच रखा, और जो प्रभु श्री राम ने रच रखा है उसको कोई नहीं टाल सकता, उसे कोई नहीं मेट सकता। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे अरुण गोविल जी भारी मतों के साथ विजयी होकर के मेरठ हापुड़ लोकसभा से सांसद बनने जा रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से मेरठ की सीट से अरुण गोविल जी यहाँ से चुनकर भारत के लिए संसद में पहुंचने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पर जोड़कर हमारे विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।